हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है? और क्या एक साधारण जॉब करने वाला आदमी जो महीने के महीने सैलरी लेता है, क्या वो कभी अमीर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? तो गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपनी सैलरी को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए ताकि आपके खर्चे भी हों, ज़रूरतें भी पूरी हों, प्लस आपको एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने को मिले। और अगर आप इस फॉर्मूले को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया कॉपस इकट्ठा कर सकते हैं कुछ सालों के बाद, जो आपको अमीरी की तरफ लेके जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हम लोग हमारी सैलरी में से कुछ ना कुछ सेविंग्स तो करते रहते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वो सेविंग कितनी होनी चाहिए वो हमें पता नहीं होता। हम अपने मर्जी से करते हैं। कभी कभी हम आधे से ज़्यादा सैलरी जो है सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मंथली बजट है, जो खर्चे हैं, वो पूरे नहीं हो पाते और एंड में जो है ये पूरा मामला बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आपकी सैलरी आएगी तो आपको उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा आपके ज़रूरतों का, आपके खर्चे का, आपके एक्सपेंसेस का। दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। और तीसरा हिस्सा को हम ये कहते हैं कि हर इंसान की कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है। मुझे महंगा फ़ोन लेना है, मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये वाली बाइक लेनी है। उस तीसरे हिस्से को हम उसके लिए साइड में रख देते हैं। अब क्या रेशो में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो देखिए 40% जो है आपको एक्सपेंसेस के लिए निकाल के रखने चाहिए। अगला 40% जो है आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। और जो आखिरी का 20% बचता है वो आपको अपने विशेस के लिए रखना चाहिए। गाइस, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे किसी इंसान की सैलरी 60,000 रुपये है, तो अगर मैं एक्सपेंसेस के लिए 40% निकालता हूँ तो मैं लगभग 24,000 रुपये जो है साइड में निकाल रहा हूँ अपने एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद अगला 24,000 रुपये जो है मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए साइड में निकाल रहा हूँ। और जो बचे 12,000 रुपये महीना है वो मैं मेरे विशेस के लिए साइड में निकाल रहा हूँ। तो आप जान सकते हैं 12,000 रुपये भी अगर आप साइड में निकाल रहे हैं तो साल के लगभग आप अगर 1,44,000 रुपीज़ जो है आप अपने विशेस पे खर्च कर सकते हैं। अब एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या आएगा, जैसे आपका मंथली रेंट हो गया अगर आप EMI भर रहे हैं। इसके बाद आपके घर के लाइट बिल, मोबाइल बिल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, जैसे कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस आपको सेव करनी है। इसके अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप पैसा साइड में रखना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा आपका म्यूचुअल फंड, आपका फिक्स डिपॉजिट, आपका लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट है, आपका रियल स्टेट में कोई इंटरेस्ट। और जो तीसरी चीज़ आती है विशेस तो बहुत इंसान की विशेस तो बोलते हैं कि कभी पूरी नहीं, इतनी सारी विशेस होती है उसकी। तो आप जो भी विशेस है आप वो या तो एक साथ आप एक साथ आप अपने चीज़ों को खरीदिए या थोड़ा थोड़ा करके जो है आप उनको खरीद सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक फ्रेमवर्क मिल रहा है जिस तरह से आप हर महीना प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी आएगी आपको उसका 40% उठा के जो है एक अलग अकाउंट में डालना है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बोल के। इसके बाद जो बजट बनेगा आपका, जो आपका बजट होगा उसको आपको एडजस्ट करना है, उसके अंदर आपके मंथली एक्सपेंसेस एडजस्ट करने हैं। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत आसान चीज़ नहीं है क्योंकि हम यूज टू हो चुके इतने सारे खर्चों के, तो एकदम से नहीं होगा, पर ये आदत आपको डालनी है। आपको भले 20% से शुरू कीजिए, 20% इन्वेस्टमेंट करने से शुरू कीजिए और बाकी का अमाउंट जो है अलग रखिए, पर धीरे धीरे जो है आपको जितना आपके पास अवेलेबल है 40% उसके अंदर आपको अपने आप को ढालना है, ठीक है। और इंसान कर सकता है, खर्चे जो है एडजस्ट हो सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। हमने देखा है लॉकडाउन में भी हमारे खर्चे कितने कम हो चुके थे, हम बेसिक्स पे आ गए थे। तो गाइस, क्या सच में हम लोग 40% अपनी सैलरी का साइड में निकाल के अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 साल या 25 साल के लिए अगर हम ये करते हैं तो क्या सच में हम लोग अमीर बन सकते हैं? इसके लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आइंस्टाइन ने यह तक कहा है कि ये 8वां अजूबा है। अब इसको समझाने के लिए कि एक्चुअल में है क्या, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी बहुत पुरानी है, राजा महाराजा के टाइम की। बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था, बहुत अमीर था और बहुत कंजूस भी।
उसके जो टेन्योर था उसमें क्या बारिश नहीं होने की वजह से जो है ड्रॉट की जैसी सिचुएशन आ चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए जो है अनाज नहीं था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में लोग थे। तो उसका जो सिपह सालार था वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि आपके पास इतने सारे खजाने हैं, आपके पास इतने सारे जो है अनाज की बोरियां रखी है आपने, आप ये जाके लोगों में क्यों नहीं बांट देते ताकि उनकी तकलीफ़ें कम हो जाए। राजा क्योंकि कंजूस था तो वो बोलता है नहीं, मैं अभी इनको नहीं बांटूंगा, अगर ये आगे जाके मुझे और हालत ख़राब हो जाएगी तो ये मेरे लिए काम में आएंगे, तो मैं इनको नहीं बांटने वाला। तो ये सुन के जो है वो जो सिपाही था, जो सिपह सालार था, वो बहुत चौंक गया कि ये राजा जो है अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रहा है। दूसरे दिन उसने एक प्लान बनाया। वो फिर से राजा के पास आया और 2 बोरी जो है अनाज की 2 बोरी लेके वो राजा के पास फिर से आता है। राजा को ये बोल रहा है, राजा को उसने ये बोला कि ये जो है आपके महल के बाहर मुझे 2 बोरी मिल गई, शायद ये ऊपर से गिर गई होंगी, ये आप ही की है, कोई गलती से इसको उठा ना ले जाए, इसलिए जो है मैंने ये सही सलामत आपके पास वापस लेके आ गया। राजा इससे बहुत खुश हुआ। उसने बोला यार तुमने तो जो है हमारे साथ लॉयल्टी की है, हमारा जो है हमारे अनाज की रक्षा की है, तो तुमको जो चाहिए वो मैं तुमको दूंगा, तुम बस मुझसे मांग लो। तो सिपह सालार राजा से बोलता है कि मुझे आपसे बहुत कुछ ज़्यादा प्राइज मनी नहीं चाहिए, प्राइज एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, पर आप ये करिए कि अगले 3 महीने के लिए, मतलब अगले 90 दिन के लिए, फर्स्ट डे पे आप मुझे 1 गेहूं का दाना दीजिए, जब मैं सेकेंड डे पे आऊँ तो आप उसका डबल कर दीजिए। मतलब फर्स्ट डे पे आप मुझे 1 गेहूं का दाना दीजिए, सेकेंड डे पे आप मुझे 2 गेहूं के दाने दीजिए, थर्ड दिन पे आप मुझे उसको मल्टीप्लाई करिए और 4 गेहूं के दाने दीजिए, चौथे दिन पे 8 गेहूं के दाने दीजिए। तो वो राजा जो है उसको लगता है अरे ये तो बहुत कम मांग रहा है मेरे से लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं, तो बहुत कम मांग रहा है, तो वो राजा खुशी खुशी जो है उसको मंजूर कर देता है। तो अब गाइस आप जानते हैं इस कैलकुलेशन से उस सिपह सालार ने उस महीने में, उस 1 महीने में कितने दाने राजा से कलेक्ट किए, तो सुनिए 1,73,741,844 दाने उसने कलेक्ट किए। अब इसको आप 3 महीने में देखिए कितने उसको दाने मिले। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें 100% रिटर्न की बात की है, पर यस आपको बहुत इजीली अपने इन्वेस्टमेंट पे 10 से 15% रिटर्न ईयरली मिल जाता है। और ये भी काफ़ी अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप अपने पैसे को इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ 20 साल या 25 साल के लिए करते हैं तो आपको एंड ऑफ दैट पीरियड आपको एक बहुत ही मोटी रकम मिल सकती है। तो गाइज अभी से ही इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए ताकि कुछ सालों में आप जो है करोड़पति बन जाए। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।